वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। ये लाइन मैं हमेशा के लिए आपको बोलता हूं। आज मैं ये सेशन ले रहा हूं आप लोगों के लिए, केवल जस्ट 5 मिनट आप लोगों की लूंगा। और मैं यूं कहूं कि ये पूरी केमिस्ट्री के लिए, और पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करूंगा, जिसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंप्लीट आपको बताऊंगा। और मतलब पूरी साल में ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको कुछ लाइंस आज बोलूंगा जिसमें आप एक बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा स्कोर कर सकें। और मैं तो चाहता हूं आप लोगों का, जैसे मैंने लिख रखा है कि आर या पार 160 मार्क्स, जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूं आपके इतने मार्क्स आएंगे। जो जो मैं कहूं वैसे वैसे आप लोगों को करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले बताता हूं कि एटलीस्ट आप जब 5 मई को जाएं तो कम से कम ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। मतलब कुछ भी हो जाए, पर इन चीजों को नहीं छोड़ के जाना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में, और ये मैं सबका सब जो मेरे साथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछकर और पीछे का पूरा एनालिसिस करके, और इस साल के जैसे जेई मेंस के पेपर हुए हैं, तो जेई मेंस में क्या पूछा गया है उसके आसपास के, क्योंकि पेपर सारा एनटीए बना रहा है, तो उसके आसपास क्या पूछा जा रहा है, और जिसमें से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूं, एटलीस्ट ये पढ़ के जाना है। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में 12th का टॉपिक देखें तो आपका सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है? सॉल्यूशन। एक बात बताऊं, यदि सॉल्यूशन पढ़ के जा रहे हो तो उसमें आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये आपको पढ़ना है। दूसरा, आप लोग क्या करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा, इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और साथ के साथ कॉलिगेटिव्स में आपको सारी की सारी कॉलिगेटिव्स में आपको साथ के साथ पूरा कॉलिगेटिव्स कंप्लीट करना है। इसमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव्स प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो भी आप लोगों को पूरा साफ करना है। केवल ये आप लोग पढ़ के जाना। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको बताते हैं ना कि यार मैक्सिमम चांस, वो टॉपिक बता रहा हूं। दूसरा देखो, आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स 100% क्वेश्चन आता है, और इसमें से सबसे ज्यादा जो चांस है, वो एक पहला चांस है भाई लोगों, कोलिजन थ्योरी पढ़ के जानी है। एक तो कोलिजन थ्योरी, और दूसरा आपको पढ़ के जाना है फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन आएगा ही आएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर 2 टॉपिक पढ़ के जाने चैप्टर के अंदर। पहला आप पढ़ोगे कोलिजन थ्योरी, और दूसरा आप पढ़ के जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर। एटलीस्ट ये करना ही है यदि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 15 16 17 क्वेश्चन सही करने हैं तो। तीसरा देखो, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर साल कहां से क्वेश्चन आता है? एक तो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, 100% क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। और दूसरा आप पढ़ के जाओगे नर्नस्ट इक्वेशन। ये दोनों टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाना है, दोनों के दोनों। ये आप लोगों की क्या हो गई 12th में। मतलब जो 12th की केमिस्ट्री है ना, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें आपको कुल मिला के 6 टॉपिक पढ़ के जाना है। सॉल्यूशन में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल और सारी मतलब कंप्लीट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करनी है। दूसरा आपको जैसे केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन थ्योरी फर्स्ट ऑर्डर कर लेना, और इसके अंदर नैनस्ट इक्वेशन, और आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट कर लेना है। आगे चलते हैं, आइए 11th में। 11th में देखिए, सबसे आसान टॉपिक है एक हमारा केमिकल, तो केमिकल आपको पूरा करना है। देखो, केमिकल इजी टॉपिक है, तो उसको कर लेना केमिकल को। सेकंड आप लोग देखो आयनिक में। आयनिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और बच्चों को डर लगता है और काफी इसमें टाइम खराब भी होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके अंदर यार एटलीस्ट क्या पढ़ के जाऊं सर, कि मेरे मतलब आयनिक में भी कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आप लोगों को आयनिक में पढ़नी है सबसे, मतलब 5 स्टार बोलूं तो इसको, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये पढ़ के ही जाना है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 100%, इसको किसी हालत में नहीं छोड़ना है। और दूसरा आप पढ़ सकते हैं तो आप बफर सॉल्यूशंस, ये भी आप लोग कर लेना बफर। तो 2 चीजें आप लोगों को मैंने इसमें बताई है, क्योंकि केमिकल छोटा टॉपिक है तो आराम से आप लोग कर लेंगे। और इसके अंदर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशन। अब आगे आओ थर्मो। थर्मो भी काफी बड़ा टॉपिक है यार, समझ में। तो थर्मो के अंदर आप लोगों को क्या करके जाना है? थर्मो में एक आप लोग एंथैल्पी कैलकुलेशन, समझ में, एंथैल्पी कैलकुलेशन, एंथैल्पी कैलकुलेशन अच्छे से करके जाना है। और एक यार आप पढ़ना है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी कैलकुलेशन और थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ के जाना है। जैसे एक मोल कॉन्सेप्ट है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग है ना, इसमें से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टोइकियोमेट्री वाले, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आता है, वो आप लोगों को करना है।
अब लास्ट टॉपिक आपका एक बचा है, कौन सा, समझ में आ रहा है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक में देखें आप लोग तो बोहर मॉडल पढ़ जाना, बोहर मॉडल से क्वेश्चन आ जाता है। बाकी बेसिक क्वेश्चन हर साल आता है क्वांटम नंबर से, तो आप लोगों को ये कर लेना है क्वांटम नंबर वाला, ठीक है ना। क्वांटम नंबर ये आपका क्या हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई है। केवल आपके 2 मिनट लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं मोस्ट इतनी सारी चिंता, सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सर इनऑर्गेनिक में करना है, ऑर्गेनिक करना है, फिजिकल करना है। अब देखो नेक्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टॉपिक आता है एक पीरियोडिक टेबल। एक बात बताऊं, पीरियोडिक टेबल में कहां से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से, ये वो सब पढ़ते जाते हैं। जो क्वेश्चन आता है एक तो वो आईपी से आएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा ईएन, ईएन का जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके जो एप्लीकेशन है, जैसे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। समझ में, यहां पर आप बेसिक जो नेचर है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की, उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि बाकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। वो चाहे बाद में एफ ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है, कहीं भी आता है, लेकिन आप यहीं उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। तो आपको दो छोटी सी बात, एक तो आप आईपी पढ़ोगे और एक आप ईएन। ईएन की क्या पढ़ोगे, एप्लीकेशन। अब आप लोगों को बताता हूं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग भी बड़ा टॉपिक है यार। सर इसमें क्या क्या पढ़े, आपको इस साल के लेटेस्ट टॉपिक के अंदर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे एनटीए ने इस साल जैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जेईई मेंस के, उसी के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को एक तो शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूल्स की जो बेसिक हैं वो सारी के सारी, इसका शेप ये है, ज्योमेट्री ये है, बॉन्ड एंगल ये है, ये आप लोगों को बेसिक आना चाहिए। इसकी शेप ऐसी होगी, हाइब्रिडेशन, ये सब कुछ जो बेसिक वाला है। दूसरा आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पूरी अच्छे से पढ़नी है, सिमेट्रिकल, समझ मारना, अनसिमेट्रिकल, इंट्रामोलिकुलर, सब की सब। और एक आपको रीड करनी है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी रीड करना इतना आसान नहीं है, तो आप एटलीस्ट कहां तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे पता है, समझ मारना, जहां तक स्टार्ट हुआ है, जहां तक हमारा ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल तक आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना। ये आप लोगों को करना है। मतलब सर उसमें आईपी पढ़ लिया, और एक में सर आईपी पढ़ा, एक में सर मैंने पढ़ा उसका ईएन का एप्लीकेशन पढ़ा, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा, और सर ऑक्टेट रूल, समझ में आ रहा है, ऑक्टेट रूल, स्टेबिलिटी वगैरह जो भी दे रखा है एनसीईआरटी में, वो आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, समझ मारना, इसमें सिमेट्री वगैरह जो भी मॉलिक्यूल सब आपको पढ़ना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन, बहुत चुनिंदा सब्जेक्ट, चुनिंदा टॉपिक्स में से, चैप्टर्स में से आपको कुछ टॉपिक्स में बता रहा हूं। जैसे आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, समझ मारना। आपको स्ट्रक्चरल स्टीरियो उधर भी दे रखा है, कनेक्टिविटी चेंज, कनेक्टिविटी सेम, वो सब का सब आइसोमेरिज्म पढ़ना है। एक आपको वीबीटी, सीएफटी और कंपाउंड्स के कलर्स, समझ में, ये कोई ना कोई आप लोगों को ट्रिक से या कैसे भी आपको याद कराया गया है, तो कंपाउंड के कलर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक आप लोग देखो एनसीईआरटी में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसके लास्ट में आपको एक बॉक्स बना के उसका सिनॉप्सिस दिया है। उस सिनॉप्सिस के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके यूज दिए गए हैं। इसका यूज उस डिजीज में किया जाता है, इसका यूज इसमें है, इसका सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन, सब जहां भी दिया गया है उन कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चा छोड़ के आएगा और उससे उसका यूज एप्लीकेशन है वो आता ही आता है। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आपको ये कर रहा हूं कि इस साल जो एनटीए के एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो जो बच्चे अभी भी डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वहां से कुछ नहीं मिलना है। समझ में आया। तो मोस्ट है कि आप डिलीटेड टॉपिक में अपना बिल्कुल टाइम ना करें, जो बचे हुए हैं और उसमें से जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आपको करने हैं। नेक्स्ट में देखो डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको एक पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, लिख रखा है एनसीईआरटी पढ़ना ही है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे आपको इंटरस्टेशियल कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। 100% क्वेश्चन कहां से आएगा, एक आएगा साहब एसआरपी वैल्यू से। 100 में अभी चैलेंज कर रहा हूं आपको, और मैं आपको 5 मई को शाम को देख लेना, एसआरपी से 100% क्वेश्चन आएगा। ये आप लोगों को करना ही करना है। इसके अलावा देखो जरा क्या नेक्स्ट में नेक्स्ट में देखो एफ ब्लॉक में और क्या पढ़ना है। एफ ब्लॉक में आप लोगों को पढ़ लेना है लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स जितना है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, लेंथेनाइड, एक्टिनॉइड्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट।
एक आपको क्या पढ़ना है, जैसे मैं आपको पूरे दिन ऑर्गेनिक में याद यूज करता रहता हूं, KMNO4, K2CR2O7, इनकी सारी प्रिपरेशन भी ध्यान में रखनी है और साथ के साथ इनकी ऑल रिएक्शंस भी आपको ध्यान में रखनी है। मतलब मैंने आपको आज पूरा फिजिकल का भी बता दिया है, पूरा आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा आता हूं आपको ऑर्गेनिक में, जैसे जैसे मैं बताता रहता हूं। आपको ऑर्गेनिक में IUPAC का क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC यार नहीं पढ़ना। IUPAC आपके उसके एक एक फंक्शन ग्रुप के 10 से 15 क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाले, उससे आपकी IUPAC हो जाएगी। चैन सेलेक्ट और उसके प्रीफिक्स सफिक्स से थोड़ा याद रह जाएगा। बाकी IUPAC कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, उसमें हम लोगों को क्रॉस कर लेना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसी से अपना काम चल जाएगा। ठीक है। IUPAC आइसोमेरिज्म में आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री हकीकत में नीट के अंदर इतने ज्यादा लेवल पर है ही नहीं स्टीरियो। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें स्ट्रक्चरल भी नहीं, स्ट्रक्चरल से मतलब क्वेश्चन आता ही नहीं है। लास्ट ईयर एक आ गया था मेटामेरिज्म से, जो मैंने बताया था, एक वो है। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जैसे स्ट्रक्चरल आप छोड़ सकते हैं, कन्फॉर्मर्स हैं जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, कन्फॉर्मर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे इथेन के कन्फर्मेशंस, ब्यूटेन के 2-3 बॉन्ड के अक्रॉस कन्फर्मेशंस, ये थोड़ा सा आप लोग देख लें। गोच फॉर्म थोड़ी ज्यादा स्टेबल कब होती है, 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, थोड़ा ये। इसके अलावा जैसे GI कौन देगा और कौन नहीं देगा, कौन आपको 4 कंपाउंड दे रहा है, कौन GI दे रहा है, कौन GI नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ये। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बॉइलिंग पॉइंट GI की, जिसमें सारा ही लपेट लेते हैं अपन लोग। और आपको 12th की NCERT में मैंने हर जगह बताया है कि इसमें अल्कोहल के बारे में ये बता रखा है, समझ में आ रहा है, एमाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, एसिड का, उसके बाद अल्कोहल का, इस तरीके से जो बताए गए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, थोड़ा सा जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल है, पैरा ज्यादा है साहब, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा एसिडिक होता है, सब कुछ उसका पैरा के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। वोलेटाइल नेचर ऑर्थो की ज्यादा है। तो इस टाइप की बातें, मतलब स्टीरियो बहुत ज्यादा है नहीं। फिर आपको एक ढूंढना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें देखना है एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ये आना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है। तीसरा, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, एनाइंशियोमर्स क्या है, डायस्टीरियोमर्स क्या है, और RS कॉन्फिग्रेशन। ये चीजें आप लोगों को पढ़ना है, कैपिटल D कैपिटल L, बस इनके 2-2 3-3 क्वेश्चंस लगाने, और ये आपकी क्या हो जाएगी, आइसोमेरिज्म। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं। आपको पढ़ना है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आपका सारा पढ़ना आना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको आना चाहिए, एरोमेटिसिटी आनी चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन आना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, एसिड बेस रिएक्शंस। और एक आपको पढ़ के जाना आइसोमेरिज्म में टोटोमेरिज्म, कौन टोटोमेरिज्म देता है और किसका इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगा, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को कर लेनी है। नेक्स्ट में देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बहुत बहुत जो कुछ करना है ऑर्गेनिक में, रिएक्शन मैकेनिज्म से करना है। ठीक है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट। और इसमें देखें जो है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो सारे का सारा 12th वाला पार्ट है, 12th वाला। तो सारी नेम रिएक्शंस आपको करनी है, सारे आपको इंटरमीडिएट, सबसे पहले कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिको, सिन एडिशन, एंटी एडिशन। इसके अलावा फ्री रेडिकल आपको करना है, कैसे कैसे फ्री रेडिकल बनते हैं। और फिर 12th पर अपन लोग बात करें तो 12th आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले एनाइन आएगा, एसिड बेस करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, अल्फा H है, जितने भी एल्डोल और ये सब करनी पड़ेंगी, अच्छे से करनी पड़ेंगे। देखो पीछे का पोर्शन अपन लोग हटा चुके हैं। इसके अलावा पूरा सब्स्टिट्यूशन, पूरा एलिमिनेशन, समझ में ये करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एरोमेटिक, डाइएजोनियम, बायोमोलिक्यूल, ये आप लोगों को। और ये पार्ट में आप लोगों को यहां पर हमारे नीट लीजेंड चैनल पर पूरे का पूरा करवा रहा हूं। तो जो बच्चे अभी तक नहीं हुए, जिन्होंने यार, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो नीट लीजेंड चैनल पे प्रहार बैच, और हमारी एक नई सीरीज आ रही है, आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट अभी मिलने वाला है, जिसमें आपको सुबह क्लासेस मिलेगी, शाम को भी क्लासेस मिलेंगी, और जबरदस्त पैनल के साथ। तो उसमें भी आप लोगों को जुड़े रहना है। तो 12th की ऑर्गेनिक में आप लोगों को लगभग इसी मंथ मार्च में आप लोगों को लगभग करवा दूंगा। और जो जो मैं पढ़ाऊंगा आजकल मेरी सीरीज के अंदर पढ़ाया वही जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आने के जिसके मैक्सिमम चांस हैं। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, वही पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पूरी केमिस्ट्री, इतनी सारी चीजें, बहुत ही सेलेक्टिव। जैसे मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताया, इनऑर्गेनिक में बताया, एक्सपर्ट की राय लेके, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे करना है। यदि आप लोगों ने ऐसा कर लिया तो मैं आपको कह रहा हूं आपके 160 170 मार्क्स तक इतने आ जाएंगे। तो आज का ये वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है और सब बच्चों को बेनिफिट मिले, और ये टॉपिक एटलीस्ट आप लोगों को करने ही हैं। चलिए, थैंक यू।